हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। टेस्ट सीरीज़ के क्रम में आज हम हिंदी टेस्ट सीरीज़ में सेट 8 पे बात करेंगे, जो कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अव्यय। अब अव्यय क्या होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इससे रिलेटेड जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अव्यय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है, फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स या कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए, अगर हिंदी उसमें पूछी जा रही है तो अव्यय से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ हर एक ऑप्शन पे भी चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ें जो है वो क्लियर करते चलेंगे कि अव्यय क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और जो उनके प्रकार हैं हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि अव्यय क्या होते हैं। ए ऑप्शन है आपका विकारी शब्द, बी ऑप्शन अविकारी शब्द, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ये दोनों शब्द अगर आप हिंदी थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो इन दोनों शब्दों से आप परिचित होंगे। देखिए, विकारी शब्द क्या होते हैं कि जिनमें क्या होता है, लिंग वचन पुरुष कारक और काल इत्यादि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। ध्यान दीजिएगा। और जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष कारक काल इत्यादि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। तो ये चर्चा हो गई विकारी और अविकारी के बारे में। तो अब अव्यय को पूछा जा रहा है कि अव्यय क्या है। तो देखिएगा कि अव्यय जो होते हैं वो अविकारी शब्द माने गए हैं, यानी कि इनमें न लिंग के अनुसार, न वचन के अनुसार, न पुरुष के अनुसार, न कारक और काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये यथास्थिति वैसे ही बने रहते हैं जैसे ये होते हैं। जैसे एग्जाम्पल अब आप देख लीजिए कि अव्यय किसे मतलब होते क्या हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आज, ठीक है, आज, कल, ये सब क्या है, ये सब अव्यय हैं। किंतु, परंतु, यद्यपि, इन सब में अगर हम इन सब को जो है शब्दों में प्रयोग करूंगी तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं अव्यय। अव्यय कैसे होते हैं, अव्यय को ही हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, अव्यय के भेद कितने होते हैं। अभी हमने समझा कि अव्यय क्या होते हैं, अब हम आ गए कि अव्यय के भेद कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। तो ध्यान दीजिएगा, अव्यय के जो मुख्य भेद होते हैं वो 4 प्रकार के अव्यय माने गए हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चारों प्रकार के बारे में एक बार देख लेते हैं कि वो चारों प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, अव्यय मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, ठीक है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये होते हैं अव्यय के 4 प्रकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिया की विशेषता को जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन है क्रिया विशेषण, बी ऑप्शन है विस्मयादि बोधक, सी ऑप्शन है समुच्चय बोधक और डी ऑप्शन है संबंध बोधक। जो क्रिया की विशेषता बता दे, जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट कर दे, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्रिया की विशेषता, तो सिंपल सा आंसर रहेगा इसका, क्रिया विशेषण, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए। अब जैसे एक एग्जांपल से आप समझिएगा, अगर मैं बोल दूं कि धीरे चलो, ठीक है, धीरे चलो, अब यहाँ चलने की विशेषता क्या बताई जा रही है, धीरे, यानी कि कैसे चलने के लिए बोला जा रहा है, धीरे चलने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। तो ये क्रिया की विशेषता को जो बताता होगा वो क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग वचन आदि के कारण जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं। विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय। तो अभी हमने बात करी थी कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है वो अव्यय कहलाते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और अविकारी शब्दों को ही हम अव्यय कहते हैं। क्लियर। कभी कभी एग्जाम में अविकारी शब्द पूछ लिया जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा, उसी अविकारी शब्द को हम अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्न में से कौन अव्यय है? अब आपको अव्यय छांटने के लिए पूछा जा रहा है कि इन तीनों में से कौन सा अव्यय है। ए ऑप्शन है अरे, बी ऑप्शन है किंतु, सी ऑप्शन है डी और डी ऑप्शन सी ऑप्शन है ठीक और डी ऑप्शन है सभी। इनमें से आपको बताना है कि इन शब्दों में कौन सा अव्यय है। तो देखिए अरे, किंतु और ठीक, ये तीनों जो हैं वो क्या है? अव्यय है, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निपात क्या है? सबसे पहले आप यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है निपात, और खासकर सीटेट में तो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है निपात से। तो निपात क्या है ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। तो देखिए ए ऑप्शन है सर्वनाम, बी ऑप्शन है अव्यय, सी ऑप्शन है क्रिया और डी ऑप्शन है विशेषण। तो सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि निपात क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है आजकल, जो ये निपात से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए निपात जो होता है वो अव्यय, जो अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को एक बल प्रदान करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। और इसको थोड़ा सिंपल वे में समझने के लिए एक और बात बता देती हूँ। जैसे देखिए किसी शब्द पर अगर हम जोर देते हैं, किसी बात पर जोर देने के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? वे शब्द निपात कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण से आप समझिएगा, टीचर के आने भर की देर थी, सब शांत हो गए। ठीक है, टीचर के आने भर की देर थी, सब शांत हो गए। तो इसमें देखिए एक टीचर के आने भर की देर थी। ठीक है, यहाँ क्या किया जा रहा है कि शब्दों पे जोर दिया जा रहा है, किसी बात पर जोर दिया जा रहा है, और जिस बात पर जोर दिया जाए वो ही क्या कहलाता है? निपात कहलाता है। एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा, जैसे तक, ठीक है, तक, भर और क्या है? ही, ये सारे कौन से शब्द होते हैं? ये सारे निपात शब्द होते हैं। जैसे उसने मुझसे बात तक नहीं की, ठीक है, उसने मुझसे बात तक नहीं की, तो तक जो है इस पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, बात को प्रयोग करने के लिए हम तक पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। उसने मुझसे बात तक नहीं की, तो तक जो है वो निपात शब्द है। क्लियर? तो उम्मीद करती हूँ निपात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ क्या है? निपात क्या है? निपात देखिए अव्यय की श्रेणी में आता है, तो निपात क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसको अव्यय में गिना नहीं जाता है। ठीक है, इसको अव्यय में गिना नहीं जाता है सिर्फ, लेकिन ये निपात जो है वो अव्यय का ही भेद माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटे बच्चे तक बात नहीं मानते, इस वाक्य में निपात है। ए ऑप्शन है बच्चे, बी ऑप्शन है छोटे, सी ऑप्शन है तक और डी ऑप्शन है मानते। तो देखिए अभी हमने पीछे बात करी थी कि जिस बात पर जोर, किसी भी बात पर, जिस शब्द पर हम जोर देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? निपात कहलाता है। तो यहाँ बड़े आश्चर्य की बात है कि छोटे बच्चे तक बात नहीं मानते, यानी कि तक जो है वो निपात शब्द हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें आना ही पड़ेगा, इस वाक्य में निपात है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे किस बात पे जोर दिया जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, एक बार शब्द को आप खुद बोल के देखिएगा, और जिस बात पे आपको लगे कि इस पर जोर दिया जा रहा है वही हमारा निपात होता है। तो ए ऑप्शन ही, बी ऑप्शन तुम्हें, सी ऑप्शन पड़ेगा और डी ऑप्शन है आना। तुम्हें आना ही पड़ेगा, तो ही पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, यानी ही जो है वो निपात शब्दों की श्रेणी में आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन डैश कोई नहीं पूछता। ठीक है, ये एक वाक्य है, ये इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करना है आपको कि ये कैसे, कौन सा हम अव्यय लगाएंगे इन चारों में से जो ये वाक्य पूरा हो जाएगा। ए ऑप्शन है साथ, बी ऑप्शन है के बिना, सी ऑप्शन है कहाँ तक और डी ऑप्शन है को। ठीक है, तो देखिए आज धन डैश कोई नहीं पूछता, तो आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, और सही भी बात है, धन के बिना आजकल कोई नहीं पूछता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विस्मयादिबोधक अव्यय है? अब आपको यहाँ बताना है कि विस्मयादिबोधक अव्यय क्या कहलाता है। तो देखिए
ए ऑप्शन है प्रतिदिन, बी ऑप्शन है परंतु, सी ऑप्शन है इसलिए और डी ऑप्शन है वाह। तो देखिए सबसे पहले हम विस्मयादिबोधक अव्यय के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जिन वाक्यों में आपको आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि के भाव व्यक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय। और अगर आप विस्मयादिबोधक अव्यय का कोई शब्द, कोई वाक्य देखेंगे तो वहां पे मोस्टली क्या होता है, विस्मयादिबोधक का ये चिन्ह लगा होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा विस्मयादिबोधक अव्यय है। तो ये देखिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वाह। वाह तुम जीत गए, यानी कि ये एक हर्षबोधक जो अव्यय होता है, हर्षबोधक जो विस्मयादिबोधक में भेद है उसका, यही हो जाएगा हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दूर हट किस प्रकार का अव्यय है। ए ऑप्शन विस्मयादिबोधक, बी ऑप्शन शोकबोधक, सी ऑप्शन घृणाबोधक, डी ऑप्शन तिरस्कार बोधक। दूर दूर हट, ठीक है, तो आपको पढ़ के ही लग रहा होगा कि यहाँ पे किसी का तिरस्कार किया जा रहा है। ठीक है, किसी का तिरस्कार किया जा रहा है कि दूर दूर हट। तो घृणा और तिरस्कार बोधक जो कौन कौन से होते हैं, थू थू, छी छी, राम राम, दूर दूर हट, ये सारे क्या हैं, घृणा और तिरस्कार बोधक विस्मयादिबोधक अव्यय में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तिरस्कार बोधक, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ आपको बताना है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है। ए ऑप्शन आजकल, बी ऑप्शन बाहर, सी ऑप्शन अत्यंत, डी ऑप्शन है कदाचित। तो देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जिन शब्दों से, ठीक है, जिन शब्दों से क्रिया की रीति संबंधी विशेषता प्रकट होती है। अब रीति संबंधी विशेषता क्या होती है, जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, हमारे सामने अचानक शेर आ गया, हमारे सामने अचानक शेर आ गया, तो अचानक जो है वो क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की अगर हम बात करते हैं तो कदाचित, कदाचित जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से अथवा शब्द क्या है। अथवा संधि है, संज्ञा है, उपसर्ग है या फिर अव्यय है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अथवा शब्द क्या है, अव्यय है। हम अव्यय की बात कर रहे हैं और अथवा क्या है, अव्यय है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा विशेषण है। तो देखिए वह थोड़ा बीमार है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए वह थोड़ा बीमार है, यहाँ पे क्या आपको पता चल रहा है, परिमाण का बोध हो रहा है, यानी जो शब्द क्रिया के परिमाण या नापतोल के बारे में बताते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब उसे ज्यादा बुखार नहीं हुआ है, बल्कि कितना हुआ, थोड़ा सा बुखार हुआ है, यानी कि हम नाप सकते हैं कि उसे थोड़ा हुआ है या फिर कम हुआ है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यही होते हैं जो नाप या तोल के बारे में बताते हैं। जैसे अगर इससे नहीं समझ आ रहा है तो देखिए एक और एग्जाम्पल से देखिएगा, रमेश खूब पढ़ता है। ठीक है, अब रमेश कम नहीं पढ़ता, कितना पढ़ता है, खूब पढ़ता है, यानी हम नाप सकते हैं कि वो कितना पढ़ता है, तो रमेश खूब पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। मैं कल नहीं जाऊंगा, हवा धीरे धीरे बह रही है, यह फूल सुंदर है, आज हम स्कूल जाएंगे। ठीक है, ये चारों वाक्य जो दिए हुए हैं इनमें आपको बताना है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो देखिए बी ऑप्शन पे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हवा धीरे धीरे, हवा कैसे बह रही है, कितनी तेज बह रही है, हवा तेज बह रही है या धीरे धीरे, तो यहाँ पे बताई जा रही है कि हवा धीरे धीरे बह रही है। अब बहना क्या हो गया, बहना हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, और क्रिया की विशेषता क्या है कि हवा कैसी बह रही है, धीरे धीरे बह रही है। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वही तो होते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तुम अभी तक यहीं हो,
वाक्य में निपात शब्द कौन सा है? फिर से निपात शब्द आ गया कि तुम अभी तक यहीं हो। ए ऑप्शन है तुम, बी ऑप्शन है यही, सी ऑप्शन है अभी और डी ऑप्शन है तक। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा तक। तक जो है वो निपात शब्दों की श्रेणी में आ जाएगा, यानी कि तक पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ केवल बच्चों की वस्तुएं मिलती हैं, वाक्य में निपात शब्द कौन सा है? तो यहाँ केवल बच्चों की वस्तुएं मिलती हैं, ठीक है। ए ऑप्शन है केवल, बी ऑप्शन यहाँ, सी ऑप्शन बच्चों, डी ऑप्शन है मिलती हैं। तो यहाँ केवल बच्चों की वस्तुएं। अब आप देख रहे होंगे कि केवल पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ज्यादा बल किस पे दिया जा रहा है? केवल पे। यहाँ केवल बच्चों की वस्तुएं मिलती है, बाकी लोगों की वस्तुएं यहाँ पे नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल। केवल जो है वो यहाँ निपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? यह लड़की सुंदर है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो, मैदान हरा भरा है, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो अभी हमने बताया परिमाणवाचक, जहाँ पे हम नाप तोल यानी कि परिमाण का बोध हो जाए वहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो यह लड़की सुंदर है, पता नहीं कितनी सुंदर है ये नहीं बताया गया, यानी ये परिमाणवाचक नहीं है। तुम अच्छे खिलाड़ी हो, अच्छे तो हो पर कितने अच्छे हो ये नहीं बताया गया, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मैदान हरा भरा है, कितना हरा भरा है पता नहीं। जबकि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, अब इस बार की जो बारिश हुई है उसमें कितने ओले पड़े? बहुत ओले पड़े हैं, ठीक है। तो यानी हमें ज्ञात हो गया कि कम ओले नहीं पड़े हैं, बल्कि क्या हो गया है, बहुत ओले पड़े हैं। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपर्युक्त वाक्य में प्रतिदिन में कौन सा क्रिया विशेषण है? तुम प्रतिदिन खेलते हो, ठीक है। अब इसमें आपको क्रिया विशेषण बताना है कि कौन सा क्रिया विशेषण होता है। ए ऑप्शन है कालवाचक क्रिया विशेषण, बी ऑप्शन है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और डी ऑप्शन है गुणवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए जिन शब्दों से क्रिया में समय संबंधी विशेषता प्रकट होती है, यानी कि उसके समय का पता चलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे समय का ही तो पता चल रहा है कि तुम प्रतिदिन खेलते हो, एक दिन नहीं खेलते, डेली डेली खेलते हो, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, दिन भर वर्षा होती है। अब कब कब होती है वर्षा? दिन भर होती है, यानी उसके टाइम का हमें पता चल गया है। जैसे कि रिया कल जाएगी, तो रिया कब जाएगी? कल जाएगी। कल जाएगी तो हमें एक समय का पता चल गया कि रिया जो है वो कल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। प्रतिदिन जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्लियर? चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहां होकर आया हूं, इस वाक्य में आपको अव्यय शब्द बताना है। ए ऑप्शन वहां, बी ऑप्शन हूं, सी ऑप्शन मैं और डी ऑप्शन होकर। अब बताइएगा यहाँ पे अव्यय शब्द कौन सा है? तो मैं वहां होकर आया हूं, तो यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वहां, वहां शब्द जो है वो इस वाक्य में अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अव्यय से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन हैं, ये या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और या फिर इनके पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना है। निपात शब्दों पे हमने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि सीटेट या फिर किसी भी स्टेट टेट का आप पेपर उठा के देखिए, निपात से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अव्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिया विशेषण जो पूछा जाता है वो भी हर एक एग्जाम में क्रिया विशेषण पूछी जाती है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।